श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नमस्ते, मैं हूं पलक मुछाल और मैं आज आपसे मिल रही हूं तिलक पत्रिका पर। सबसे पहले तो तिलक पत्रिका के ओनर्स को, क्रिएटर्स को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और श्रोताओं को भी, क्योंकि पहली बार हमारे लिए एक ऐसा भारत में चैनल शुरू हुआ है जहां पर भक्त और भगवान के बीच की भावनाओं का जिक्र होता है। ये पहला भक्ति से रिलेटेड न्यूज़ चैनल है इंडिया का। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज तिलक पत्रिका से बात कर रही हूँ। पलक, आपको मैंने अभी अयोध्या में देखा था, बहुत खुश। वो कौन सी बात थी जो पहली फुर्सत में आप रामलला के दर्शन करने दौड़ी चली गई? मुझे रामलला के दर्शन के लिए बहुत पहले ही जाना था। इनफैक्ट इनॉग्रेशन के समय भी बुलावा था, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पाई थी। तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि जितनी जल्दी दूसरा मौका मिले मैं वहाँ पर जाऊँ दर्शन के लिए। और इस बार सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं जा रही थी, बल्कि वहाँ पर मैंने भजन भी सुनाए। राग सेवा जो एक प्रोग्राम है उसके तहत वहाँ पर मंदिर में बैठकर बाकायदा मैंने भगवान श्री राम को भजन सुनाए। और उससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती थी। वहाँ पर बैठकर, वहाँ भक्ति करके, भजन गाकर ऐसा लग रहा था कि मेरी संगीत की साधना सार्थक हो गई है। जैसे ही मैंने उस धरती पर कदम रखा, सिर्फ एक माहौल की बात नहीं है, जितनी बातचीत चल रही है अयोध्या के आसपास उसकी बात नहीं है। जब कुछ अन्याय हुआ होता है और वो न्याय में परिवर्तित होता है, तो उस भावना की जो शक्ति होती है उसे मैं महसूस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, बहुत सारी धार्मिक स्थलों पर जाती रहती हूँ। अयोध्या जाकर वहाँ मूर्ति के सामने साक्षात्कार करके ऐसा लग रहा था जैसे कि महान घड़ी मैं विटनेस कर रही हूँ। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी साथ मेरी मॉम हमेशा ही ट्रैवल करती है, तो मेरी मॉम भी ट्रैवल कर रही थी, साथ ही साथ पलाश भी था मेरे इस ट्रिप पर। और मैं हमेशा से बिलीव करती आ रही हूँ कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है, हमारे कर्मों का हिसाब होता है। और वहाँ पर खड़ी होकर बस ऐसा लग रहा था वो सारा हिसाब किताब हो चुका है और राम जी से मिलने का मौका मिल गया, जीवन सफल हो गया। वाराणसी जाना कितना हुआ है? वाराणसी में कई बार गई हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत बार परफॉर्म भी किया है। और जब भी किसी ऐसी जगह पर, तीर्थ स्थल पर परफॉर्म करती हूँ तो एक अलग ही शक्ति आसपास महसूस होती है। कृष्ण जी की आपकी मंदिर आपने रखा है, किस तरह का लगाव है भगवान कृष्ण से आपके मन में? कृष्ण भगवान से तो किसका लगाव नहीं है, हर किसी का है। यहाँ पर आप मंदिर देखेंगे तो यहाँ पर हर एक भगवान की मूर्ति आपको मिलेंगी। पलक, आपने भगवान को देखा है और देखा है तो कैसे दिखते हैं? भगवान को मैंने देखा है, रोज देखती हूँ, हर पल देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी और मेरी, सुनने में बहुत अजीब साउंड करेगा लेकिन सोच बहुत मिलती है। मैं जो चाहती हूँ वो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो होती है वो भगवान की मर्जी से ही होती है। एक युवा वर्ग है जो बड़ा पाश्चात्य में वो रखता है, मतलब सनातनी नहीं है। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगी? मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान से जुड़े रहना एक चॉइस नहीं है। भगवान ने ही हमें बनाया है, भगवान हमारे अंदर है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आपका जीवन संवर जाएगा। बच्चे आपके अंदर भगवान देखते हैं। कभी किसी बच्चे ने ये कहा है कि मेरे लिए तो आप ही देवी हैं, आप ही भगवान हैं? हाँ, मैंने ये बात कई बार सुनी है कि आपको भगवान ने ही भेजा है या आप हमारे लिए देवी का रूप है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये भावना होना कि मैं किसी की मदद करूँ, भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। उन्होंने मुझे जरिया बनाया उनके काम करवाने के लिए। और भगवान को तो हम हर चीज़ में देखते हैं, कहते हैं कण कण में भगवान है। और मैं यही चाहूँगी कि भगवान की जो कृपा है मुझ में हमेशा बनी रहे। मैया मोरे अंगना दरस दिखा हो मोहे, मैया मोरे अंगना दरस दिखा। जन्म जन्म से